शो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की दुनिया में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सबसे सूक्ष्म लोक अर्थात सूक्ष्म जगत की विशेषताओं, खूबियों, सद्गुणों एवं अवगुणों जैसी विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, भौतिक जगत से सूक्ष्म लोक में जाना जितना मुश्किल होता है, उतना ही सूक्ष्म लोक से भौतिक जगत में वापस आना आसान होता है, क्योंकि आपका भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर को पुनः वापस बुला लेता है। 5 मिनट से ज़्यादा आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में नहीं रह सकता। आप सबको पिछले वीडियो में हमने बताया था, सूक्ष्म लोक का 5 मिनट भौतिक जगत के 5 घंटे के बराबर होता है। जब आपका सोल अर्थात जीवात्मा सूक्ष्म लोक में रहता है, उस समय भौतिक शरीर की जितनी क्रियाएं हैं सक्रिय रहती हैं, जैसे सांसों का गतिमान रहना, शरीर में ब्लड के प्रवाह का गतिमान रहना, भौतिक शरीर का गहरी निद्रा में चले जाना पर माइंड का पूर्णतः जागते रहना। भौतिक शरीर को सजीव रहने के लिए जितनी गतिविधियां हैं, जितनी क्रियाएं हैं, बराबर सक्रिय रहती हैं। कुछ भी बताने से पहले उन साधकों को चेतावनी देना जरूरी है। अगर एक बार भी आप सूक्ष्म लोक की यात्रा कर लेते हैं तो ये जान लीजिए, ये मेरा स्वयं का अनुभव है, भौतिक जगत आपके लिए सपने जैसा हो जाएगा। इस मृत्यु लोक में आप जागृत अवस्था में जीते हैं। जो कुछ ठोस होता है, जो कुछ यथार्थ होता है, सूक्ष्म लोक में जाने से पहले इसकी खूबियों एवं बारीकियों तथा विशेषताओं को परख लेना एवं समझ लेना चाहिए। इस भौतिक संसार से 100 गुना ज़्यादा यथार्थ, सत्य, ठोस एवं दमदार सूक्ष्म लोक होता है। जैसा आप भौतिक जगत को समझते हैं, हर समय में आपको बेहतर सूक्ष्म लोक नजर आएगा। इसके आगे आपको भौतिक संसार एकदम फीका और सपने जैसा महसूस होगा। इस भौतिक संसार से आपका लगाव बहुत ही कम हो जाएगा। आपका मानव जीवन साधकों, साधुओं एवं सन्यासियों जैसा हो जाएगा। जब आप सूक्ष्म लोक से वापस भौतिक जगत में आएंगे, ये महसूस होने लगेगा, ये भौतिक जगत एक भ्रम है, एक सपना है, ये माया का जाल है। हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी जन बहुत पहले ही बता चुके हैं, ये संसार एक सपना है। स्वयं भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले ही बता दिया था, भौतिक संसार एक सपने जैसा होता है। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर के बौद्धिक क्षमताओं में धरती और आसमान का फर्क होता है। सूक्ष्म शरीर के सोचने और समझने की क्षमता भौतिक शरीर से कई गुना ज़्यादा होती है। भौतिक शरीर के माइंड अर्थात बुद्धि में एक समय में एक विचारधारा भी ढंग से गतिमान नहीं होता है, पर सूक्ष्म शरीर के माइंड अर्थात बुद्धि में एक समय में कई विचारधाराएं गतिमान रहती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक होती है। बौद्धिक शरीर के माइंड अर्थात बुद्धि को मैथ या फिजिक्स का सवाल हल करने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, फिर भी एक बार में हल नहीं हो पाता। पर सूक्ष्म शरीर के माइंड अर्थात दिमाग की क्षमता इतनी होती है, एक बार में हार्ड से हार्ड 100-100, 200 सवालों को क्षण भर में हल कर देता है। सूक्ष्म शरीर को अनगिनत भाषाओं का बोध होता है। यह किसी भी भाषा अर्थात व्याकरण को बहुत ही आसानी से सोच समझ सकता है। भौतिक शरीर को गिने चुने भाषाओं का ही एहसास होता है। जिस तरह मृत्यु लोक में विभिन्न प्रकार के रंग, रूप एवं स्वरूपों वाले मनुष्य दिखते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म लोक में विभिन्न प्रकार के रंग, रूप एवं स्वरूपों वाले सूक्ष्म जीव दिखते हैं। कोई ज़रूरी नहीं सूक्ष्म शरीर मानव आकृति जैसा ही हो, किसी भी आकृति का हो सकता है,
पर आकृति कोई भी हो वह प्रकाश पुंज से लैस होता है। जिस तरह मनुष्य शरीर अर्थात काया पंच तत्व जैसे ऊर्जाओं से निर्मित होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी दिव्य ऊर्जाओं से निर्मित एवं पोषित होता है। इसलिए इसमें देवताओं जैसी शक्ति होती है। जिस तरह मृत्यु लोक में छोटे बड़े देश परदेश होते हैं, उसी तरह सूक्ष्म लोक में विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े देश परदेश होते हैं। मृत्यु लोक की अपेक्षा लाख गुना ज़्यादा छोटे बड़े देश परदेश सूक्ष्म लोक में होते हैं, जहाँ दिव्य गुणों वाले सूक्ष्म जीवों का बसेरा होता है। ग्रंथ गुरु मंडल के नाम से पुकारते हैं, जहाँ पूरा मंडल विराजमान रहता है। जिस तरह मृत्यु लोक में अच्छे कर्म अर्थात सुकर्म करने पर अच्छे और मीठे फलों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म लोक में अच्छे कर्म अर्थात सुकर्म करने पर दिव्य प्रतिफलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार बुरे कुकृत्यों को करने पर सूक्ष्म लोक में बुरे से बुरे प्रतिफलों की प्राप्ति होती है। इस तरह सूक्ष्म लोक में कोई भी कृत्य अर्थात प्रक्रिया करने से पहले कम से कम 100 बार सोचना एवं विचारना चाहिए। अगर भौतिक जगत भ्रम और भाव का सागर है, तो सूक्ष्म जगत दिव्यता और दिव्य शक्तियों का महासागर है। सूक्ष्म लोक की विशेषताएं भाग 1 में बस इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स, आप सब ने हमें इतने प्यार से सुना। आप सबके भीतर बसे उस परम दिव्य पुंज शक्ति को कोटि कोटि मेरा नमन है। फ्रेंड्स, आप सबके सब्सक्राइब करने एवं कमेंट्स करने से हमें आपके प्यार का एहसास होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना एवं कमेंट्स करना न भूलें। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।